गर्मियों से सर्दियाँ आएँ या फिर सर्दियों से गर्मियाँ आती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब वो इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, चाहे तो इंटरनल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर एक्सटर्नल इन्फेक्शन हो जाता है या प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन हो जाता है। दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग जब तक मेडिसिन्स लेते रहते हैं, जब तक तो हमें आराम रहता है, जैसे ही हम उन्हें बंद कर देते हैं वापस से हमें ये प्रॉब्लम होने लगती है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि दवाइयाँ खा खा के परेशान हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई भी आराम नहीं है, या फिर आराम जब तक रहता है जब तक वो मेडिसिन्स लेते रहते हैं, और जैसे ही मेडिसिन्स बंद कर देते हैं वैसे ही उन लोगों को दोबारा से प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। इस इन्फेक्शन है ये आप लोगों को कैसे होता है, इसमें किन किन चीज़ों का आप लोगों को परहेज करना है, कौन सी चीज़ें आप लोगों को खानी है, कौन सी चीज़ें आप लोगों को नहीं खानी है, होम रेमेडी कौन सी यूज़ करनी है, आयुर्वेदिक दवा कौन सी यूज़ करनी है और कब तक करनी है। साथ ही आप लोगों को इस वीडियो के बीच में एक ऐसा टिप दूंगी जो कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करेगा। फंगल इन्फेक्शन है क्या? जब आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है तब आप लोगों को फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है या किसी भी तरीके से हो सकता है। चाहे तो आप लोगों ने कुछ गलत खा लिया है, बाहर का इन्फेक्टेड कोई चीज खा ली है, या सांस के जरिए आप लोगों के शरीर में मिट्टी चली गई है, या इन्फेक्टेड वायरस चले गए हैं, किसी भी कारण से हो सकता है। या हो सकता है आप लोगों की कोई फ्रेंड जोन है और उसमें किसी को ये प्रॉब्लम है और उसकी चीजें आप लोगों ने यूज कर ली हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई हो। प्रॉब्लम का जो कारण है वो कुछ भी हो सकता है। मैं अब आपको बता देती हूँ कि इससे बचना कैसे है। आप लोगों को पहली चीज तो कॉटन के कपड़ों का ही प्रयोग करना चाहिए आप लोगों को। दूसरी चीज, जब भी कभी भी बाहर निकले तो अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके निकले, ताकि आप लोगों को जो पोल्यूशन है वो इन्फेक्ट ना कर सके। तीसरी चीज क्या है कि आप लोगों को जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है या कोई भी दूसरा पर्सन, उसका टॉवल कभी भी यूज आप लोगों को नहीं करना है। तो इस तरीके से आप इजीली बच सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का प्रयोग खाने में करना है। तो कोशिश कीजिए आप लोग हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, फ्रूट्स भरपूर मात्रा में खाएं। तीसरी चीज है आप लोग नट्स भी खा सकते हैं, ये सारी, और दालें भी आप लोग खा सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है, बाहर की तली चिकनी चीज़ों का आप लोगों को प्रयोग नहीं करना है। दूसरी चीज़, आप लोगों को कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तीसरी चीज़, आप लोगों को अल्कोहल का प्रयोग नहीं करना है, वो कैफीन का प्रयोग नहीं करना है, और उसमें चाय और कॉफ़ी तो बिल्कुल ही आप लोगों की बंद है जब तक आप लोगों को ये प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम ठीक हो भी जाती तो उसके 3 महीने बाद तक भी आप लोगों को चाय और कॉफ़ी का प्रयोग नहीं करना है। मैदे से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है आप लोगों को। देखिए, इस तरीके से आप अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब जहाँ पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, पहले उसको साफ कीजिए, क्लीन कीजिए, या है वहाँ से जर्म्स को पहले हटाना है। तो उसके लिए 2 तरीके बता देती हूँ आपको। पहला जो तरीका है वो है 2 लीटर आप लोगों को पानी लेना है, उसमें 2 मुट्ठी नीम के पत्ते डाल देने हैं और उसको बहुत अच्छे से बॉईल करना है, और फिर उसे छान करके ठंडा होने के बाद उसे किसी भी बॉटल में भर के रख देना है। क्या करना है, फिटकरी लेनी है आपको, नॉर्मल फिटकरी जो कि आप लोगों को इजीली पंसारी की दुकान से मिल जाती है। मेडिकेटेड फिटकरी जो होती है, जो चौकोर आती है, वो आपको यूज नहीं करनी है। देखिए, इसकी इमेज में यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये वाली आप लोगों को फिटकरी यूज करनी है। मेडिकल स्टोर से ना लेकर के आपको पंसारी की दुकान से फिटकरी लेनी है। इसको अच्छे से पीस लीजिए और फिर तवे पर भून लें जब तक इसका पानी सारा जल ना जाए, तब तक इसको भूनना है और पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। और फिर इस पाउडर को, जो नीम का पानी आप लोगों ने बनाया है, इस पानी में डाल करके, और इससे आप लोगों को इन्फेक्टेड एरिया को साफ करना है। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम पूरे शरीर में है तो आप इसको अपने पानी में डाल करके नहा भी सकते हैं। अगर प्राइवेट पार्ट में आपको प्रॉब्लम है तो प्राइवेट पार्ट की सफाई भी इसी पानी से आप लोगों को करनी है। अपामार्ग का पानी, अपामार्ग इजीली आप लोगों को रोड साइड पर मिल जाएगा, ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल है। इसको अपामार्ग भी कहते हैं, ओला काटा कहते हैं, उल्टा चिड़चिटा कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। मैं इसकी पिक यहाँ पर दे देती हूँ, आप देख लेना। और इसका लिंक भी अगर पॉसिबल हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर ऑनलाइन आप लोगों को मंगवाना हो तो मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जड़ समेत लेना है, इसको धो लेना है, इसके पीसेस करके, और इसको पानी में अच्छे से बॉईल करना है, और इसको छान करके, और फिर इससे भी
भी इन्फेक्टेड एरिया साफ करना है, यानी कि दोनों में से किसी भी जो भी आपसे इजीली अवेलेबल हो उससे आप अपने जो इन्फेक्टेड एरिया है उसको क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का एक स्पेसिफिक एरिया इन्फेक्टेड है, तब आप गंधक ले सकते हैं। पंसारी की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाती है, उसको पीस लीजिए और उसमें कच्चा सरसों का तेल मिला करके पेस्ट बना लें और पेस्ट बना करके और उसको दिन में 2 से 3 बार उस इन्फेक्टेड एरिया पर लगा लें। आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी कुछ ही टाइम में। दिन में 2 से 3 बार ऐसा करना है आप लोगों को। और अगर आप लोगों के पूरे ही शरीर में खुजली है, पूरा ही शरीर आप लोगों का इन्फेक्टेड है, तो आपको क्या करना है, नारियल का तेल लेना है। नारियल का तेल 100 ग्राम लेना है और उसमें 10 ग्राम देसी कपूर या फिर भीमसेनी कपूर डाल करके और उसे अच्छे से गर्म कर लेना है। पहले तेल गर्म करना है, फिर जब तेल गर्म हो जाए आप उसको गैस पर से उतार लें, तब उसमें भीमसेनी कपूर मिलानी है और हल्का गुनगुना गुनगुना अपने पूरे शरीर पर उसे लगा लेना है। सर पर भी आप लोग इसको लगा सकते हैं, लेकिन जो गंधक है उसको ना तो आपको फेस पर यूज करना है और ना ही आप लोगों को सिर पर यूज करना है। बाकी आप कहीं पर भी इस गंधक को प्रयोग कर सकते हैं। सिर और मुंह पर यूज करने के लिए आप नारियल का तेल वाली जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ उसको आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी होम रेमेडी। अब मैं बता देती हूँ इंटरनल जो प्रॉब्लम है आपकी वो कैसे खत्म होगी। जो आप लोगों का ब्लड इम्प्योर है उसको प्योर कैसे करेंगे, तो खजरारिस्ट नाम से एक सिरप आता है जो कि मेडिकल स्टोर पर जहाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ मिल जाता है। इसको खाना खाने के आधे घंटे बाद 2 ढक्कन सिरप 2 ढक्कन पानी मिला करके इसे ले लेना है और ऐसे ही आप लोगों को रात के समय में लेना है। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप 3 टाइम भी इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। और एक चीज़ बता देती हूँ आपको, टिप जो है जो फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आप लोगों को यूज़ करनी है वो क्या है कि सबसे ज़्यादा जो फंगल इन्फेक्शन बार बार में हो जाता है वो किस वजह से होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। चाय और कॉफ़ी अगर आप लोग पीते हैं तो उससे बहुत जल्दी जो है वापस से इन्फेक्शन हो जाता है, और अगर इस बीच आप लोग चाय पीते हैं तो ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है। दूसरी चीज़, दही और दही से बनी हुई चीज़ें अगर आप लोग इस बीच में यूज़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम वापस से आ जाती है। तो यही टिप ऑफ द वीडियो है। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। और हाँ, और हेल्थ टॉपिक पर अगर वीडियो बनवानी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।